नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमारा मौजू था कि जब भी हमें कोई बीमारी लाहक हो जाए तो उसमें शिफा हासिल करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए जो कुरान और सुन्नत से साबित है। और उसमें हमने दम का तरीका भी सीखा था कि आप सूरह फातिहा पढ़ के किस तरह दम कर सकते हैं। फिर इसी तरह हमने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ सीखी कि जब उनको बीमारी लाहक थी तो उन्होंने अल्लाह ताला से किस तरह दुआ मांगकर शिफा हासिल की और अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को उनसे दूर किया। अभी हम इसी अपने मौजू को आगे जारी रखते हैं। इसमें मैं आपसे एक हदीस बयान करने लगी हूँ कि हज़रत उस्मान बिन अबू अल आस से रवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्द की शिकायत की कि जब से वो मुसलमान हुए हैं तो उनके पूरे जिस्म में दर्द रहता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपना दायां हाथ उस दर्द वाली जगह पर रखो और 3 बार बिस्मिल्लाह कहो और उसके बाद 7 बार ये कहो आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर कि अल्लाह के नाम के साथ मैं अल्लाह ताला और उसकी कुदरत की पनाह चाहता हूँ इस चीज़ के शर से जिसको मैं पाता हूँ और जिससे मैं डरता हूँ। यानी कि जिस जगह भी हमें तकलीफ है, दर्द है, तो उस जगह पर हम अपना दायां हाथ रख कर 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ें और उसके बाद 7 बार ये दुआ पढ़ें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस दर्द में हमें शिफा अता फरमाएंगे और हमारी सेहत बेहतर होगी। इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी ऐसे मरीज की इयादत की कि जिसकी अभी अजल ना आई हो, यानी कि अभी उसके मौत का वक्त करीब ना हो, तो 7 बार इसके पास ये दुआ पढ़े तो अल्लाह ताला इसको इस बीमारी से आफियत दे देगा। यानी कि अगर कोई बीमार है और हम उसकी इयादत करने के लिए गए हैं तो हमने क्या करना है कि 7 बार हमने ये दुआ पढ़नी है। और वो दुआ कैसे है? अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम ऐ यशफियक। मैं अजमत वाले अल्लाह से, अर्श अजीम के रब से सवाल करता हूँ कि वो तुझे शिफा दे दे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि जब हम में से कोई बीमार होता तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दायां हाथ इस पर फेरते, फिर फरमाते अज़हबिल बअस रब्बन नासी वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा अल्ला युगादिरु सक़मा। ए लोगों के रब, तकलीफ को दूर कर दे और शिफा अता फरमा दे। तू ही शिफा देने वाला है और तेरी शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं, ऐसी शिफा जो बीमारी को बाकी ना छोड़े। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी बीमार की इयादत करते या कोई बीमार होता तो उसके ऊपर अपना दायां हाथ रखकर ये दुआ पढ़ते। तो हमें भी चाहिए कि अगर हम किसी की इयादत करने के लिए जाते हैं, कोई बीमार है, तो आप यही दुआ पढ़ के उनके ऊपर दम कर सकते हैं और आप अपने ऊपर भी यही दुआ पढ़ के दम कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उस बीमारी से शिफा अता फरमाएंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलिमात पढ़कर मरीज पर दम किया करते थे। इमसहिल बअस रब्बन नासी बियदिका बियदिका शिफाउ ला यक्शिफुल कर्ब इमसहिल बअस रब्बन नासी बियदिका शिफाउ ला यक्शिफुल कर्ब इल्ला अंता। ऐ लोगों के रब, तकलीफ को दूर कर दे, तेरे हाथ में शिफा है, तेरे सिवा कोई रंज और तकलीफ को नहीं उठा सकता। तो हम लोग भी यही दुआएं पढ़कर अपने ऊपर दम कर सकते हैं। इसी तरह किसी के पास इयादत करने के लिए जाएं तो वहाँ पर उस मरीज के ऊपर भी हम ये दुआएं पढ़ के दम कर सकते हैं। हमारा क्या होता है कि हम में से अगर किसी को भी तकलीफ या बीमारी होती है तो हम कहते हैं हाँ जी दम करने वाला ढूंढना है जी, दम करने वाले के पास जाना है। ठीक है, वो भी अपनी जगह एक अलग बात है, लेकिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मद्देनजर रखते हुए इन तमाम दुआओं से खुद पे भी दम कर सकते हैं और दूसरों के ऊपर भी दम कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह तमाम बीमारियों में शिफा अता फरमाएंगे।
इसी तरह जो सुन्नत के मुताबिक हमें चीज़ें खाने का बताया गया है वो भी हम बीमारियों में शिफा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करके बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में अगर कोई भी मुश्किल या परेशानी या तकलीफ या बीमारी आती है तो सबसे पहले अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे जब उन पर कोई बीमारी आती थी तो वो उसके इलाज के लिए क्या करते थे। हम लोग हमेशा दूसरी चीज़ों की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कहा कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को कह दीजिए कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, अगर तुम इनको थाम लोगे तो कभी गुमराह ना होगे। तो वो एक चीज़ है कुरान पाक और दूसरी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी कोई भी मुश्किल है, कोई परेशानी है या ज़िंदगी का कोई भी काम करने का तरीका जो हमें नहीं पता चलता कि हमें किस तरह करना चाहिए, तो पहले सबसे पहले अल्लाह ताला की किताब की तरफ रुजू करें और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को देखें कि आप सल्लम पे जब कभी कोई ऐसे हालात या कोई मुश्किल या परेशानी या तकलीफ आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ाकार होता था। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रस्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बीमारियों में शिफा हासिल करने के लिए इन तमाम दुआओं को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व